हरे कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमो राघवाय, नमो नारायणाय। मैं राकेश चतुर्वेदी आनंद सेवा समित याज्ञिक ज्योतिर्विद संस्थान से आप लोगों को धनत्रयोदशी व दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आने वाला जो पर्व है धनत्रयोदशी के नाम से इसका पूजन होता है, सामने दीपावली का पावन पर्व है। यद कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपद बतनु। यद कटाक्ष तो भगवती कैसी हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से जैसे जो है खिला हुआ पुष्प है और अर्ध विकसित पुष्प पर भ्रमण मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी की जो दृष्टि है श्री हरि नारायण भगवान के संपूर्ण अंगों पर पड़ती है, जिससे धन ऐश्वर्य संपदा इत्यादि की प्राप्ति होती है। आइए, तो धनत्रयोदशी का जो पर्व है, इसका जो पावन मुहूर्त है, प्रदोष काल में धनत्रयोदशी का पूजन करना चाहिए। और महालक्ष्मी के पूजन का जो विधान है उसमें स्थिर लग्न बताया गया। प्रातःकालीन सत्र में, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन प्रदोष वेला और अर्धरात्रि में शुभ स्थिर लग्नों का आवागमन होगा। प्रातःकालीन सत्र में सुबह जो है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक महालक्ष्मी जी का पूजन उपासन शुभदायी है। उसमें भी महालक्ष्मी जी की उपासना के लिए प्रदोष काल में जो मुहूर्त है वह प्रदोष काल में आप या मध्याह्न में करना चाहें। मध्याह्न का जो मुहूर्त है, मध्याह्न में 1 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक महालक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त है। सायंकालीन सत्र में 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे तक लक्ष्मी जी के पूजन का आवाहन का शुभ मुहूर्त है। सिंह लग्न जो कि 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लक्ष्मी जी का पूजन कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत रंगोली बनाने की आवश्यकता नहीं है। विधान है कि थोड़ा सा हल्दी ले लिया जाए और आटे से, कुमकुम से, हल्दी से स्वस्तिका इत्यादि बना करके एक पीढ़ा ले लिया जाए या फिर चौकी हो, चौकोर, जिस पे लाल कपड़ा बिछा करके और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी हो, मूर्ति कई प्रकार की होती है। आप देखें, लकड़ी की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, कई प्रकार की मूर्तियां हैं। अपने राशि के अनुसार, अपने जो है मानक के अनुसार जैसे ग्रह गोचर हैं उसी प्रकार से धातु के मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बताई गई मिट्टी की जो मूर्ति है वह, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न जो मृत्तिका है उससे बनाई गई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजन में हर प्रकार से फल को देने वाली है। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते मृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध विकसित पुष्पों पर तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार से जो महालक्ष्मी है श्री हरि भगवान के अंगों पर रोमांच शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला जब अंगों पर पड़ती है तो उसी से ऐश्वर्य धन संपदा का निवास है। बहुत से लोग सोने चांदी का पूजन करते हैं, बहुत से लोग चांदी का सिक्का है, कॉइन का पूजा करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, पोखराज,
ये लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त है। केवल इनके पूजन से लक्ष्मी महारानी प्रसन्न नहीं होती, यह तो लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न है, महालक्ष्मी ने प्रदान किया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कि तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, बोलो जय लक्ष्मी माता। एक छोटा सा यज्ञ भी करना है तो बिना लक्ष्मी महारानी के संपन्न नहीं हो पाता। यहाँ तक कि घर की साज और व्यवस्था सजावट के लिए भी महालक्ष्मी महारानी की आवश्यकता है। यदि आप कोई भी संसार का कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं, संसार की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो बिना लक्ष्मी महारानी के वह पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी के अष्टवर्णात्मिकायै श्री महालक्ष्म्यै नमः, सर्ववर्णात्मिकायै श्री महालक्ष्म्यै नमः। आपने देखा होगा ना, लक्ष्मी महारानी का स्वरूप हाथ में कलश है और उससे धन संपदा निहसरित हो रही है। हाथ में कलश है, कलश से सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना पुखराज सब निकल रहा है। ऐसी लक्ष्मी महारानी जो समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो उसमें से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी कैसी हैं? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, धनवंतरी चंद्रमा, गावः कामदुहा सूरे सरगणा, रंभादि देवांगना। यह सब रत्नों में महारत्न हैं। 14 रत्नों में जिस समय लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है, संपूर्ण संसार में उथल पुथल मच गया। सब देवता चाह रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाएं, असुर चाह रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसका वर्ण किया? वर्ण किया है तो नारायण का वर्ण किया। लोग भाई लक्ष्मी जी केवल एक किसकी हैं? नारायण की। हम आप कहें कि नहीं लक्ष्मी जी हमारी हो जाए तो संभव नहीं है। यदि घर में लक्ष्मी रूपी कन्या जब बढ़ने लगे तो ऐसे में उचित वर देख करके लक्ष्मी रूपी कन्या का कन्यादान कर देना चाहिए। कहें महाराज क्या करें? कहें घर में जब लक्ष्मी जी बढ़ने लगे तो ऐसे में गरीब कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। घर में जब लक्ष्मी महारानी की वृद्धि हो तब ऐसे में कोई भी वस्त्र दिखाई दे तो उसको वस्त्र का दान कर दे, कोई भूखा दिखाई दे तो उसको अन्न का दान करे। कोई ऐसा है विद्यार्थी है जो पढ़ने में असमर्थवान है, ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। लक्ष्मी की सार्थकता बताई गई। धर्मशाला बनवाया जाए, वेद पाठ की व्यवस्था किया जाए, वेद पाठी ब्राह्मणों को वेद पाठ कराया जाए, गरीब कन्याओं का विवाह किया जाए। इतना ही नहीं, लक्ष्मी की और प्रधानता बताई गई। 6 सुख हैं, जिसमें पहला सुख क्या बताया गया? अर्थागमो नित्यम रोगिताच। संसार के सुख हैं, शरीर स्वस्थ रहे और घर में रोज लक्ष्मी आवे। तो ऐसे में संपूर्ण संसार के जितने जीव हैं, सब मनुष्य हो, स्त्री हैं, माताएं हैं, संत हैं, महात्माएं, ज्ञान बैरागी बाबा यति ब्रह्मचारी सब लक्ष्मी के संचय में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि बैरागी जो हैं विरक्त, वो भी संचय में लगे हुए हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की विधि बताई गई। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो कमल गट्टा के माला से ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। पावन पर्व पर इसी मंत्र का जप किया जाए, जिससे लक्ष्मी महारानी प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके हर प्रकार से सुख संपदा। अष्टवर्णात्मिकायै महालक्ष्म्यै नमः। 8 वर्ण की लक्ष्मी हैं। कैसी हैं? जो कि चंचला के रूप में है। चंचला लक्ष्मी का एक नाम है चंचलायै नमः।
लक्ष्मी के और भी नाम हैं, चपलायै नमः, चंचला चपला। लक्ष्मी कैसी है? एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है, तो ऐसी लक्ष्मी को स्थिर करने का विधान करना चाहिए। स्थिर लक्ष्मी कैसे होंगी? गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी महारानी है, यदि प्रसन्न हो जाए तब क्या होगा? क्या होगा? मुग्धा बहुर्विधता बदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणयितानि गता गतानि, मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेवा, सामे श्रियं विशति भार्गवनंदनाया। जिस प्रकार से जो भ्रमरी है वह मड़राती हुई बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जा करके लज्जा के सहित वो जो लक्ष्मी महारानी हैं उनकी दृष्टि जा रही है और आ रही है। ऐसी दृष्टि एक बार भक्तों के ऊपर पड़ जाए, यद कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः। वो जो लक्ष्मी महारानी की दृष्टि नारायण के ऊपर पड़ रही है, एक बार कृपा कटाक्ष से हमारे ऊपर, आपके ऊपर यदि पड़ जाए तो अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। समस्त देवों की स्वामिनी, इंद्र का वैभव विलास, सुख उपभोग देने में जो समर्थवान हैं, इंद्र को भी संपदा देने वाली ऐसी महालक्ष्मी हैं। कैसी हैं? लक्ष्मी का जो स्वरूप है, जिस प्रकार मधुसूदन ने कौस्तुभ से विभूषित वक्षस्थल, इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभामान होकर के, और संचारिणी कमला, लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है, कमला, कमल के आसन पर बैठने वाली। इस प्रकार से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग दीपावली के पावन पर्व में अवश्य महालक्ष्मी जी की उपासना करें, गणेश लक्ष्मी कुबेर ओंकार का पूजन करें। इसी शुभाशीष के साथ हम भी महालक्ष्मी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि इस पावन पर्व पर आप लोगों को अपनी कृपामयी दृष्टि से अभिषिंचित करें। हमारे जितने भी भक्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भक्तानुरागी, या जो संत समुदाय है, या वेद पाठी आचार्यगण हैं, ऐसे विप्रों से, आचार्यों से, भाइयों से, माताओं बहनों से भी हम उनसे भी निवेदन करेंगे इस पावन पर्व पर अद्भुत रूप से महालक्ष्मी का आवाहन करें, और अपने डेवली पर, जहाँ पर आपका जो है डेहली है, उस पर अन्न रख करके अन्न की ढेरी पर दीपक जलावें। अन्न की ढेरी पर दीपदान करने से महालक्ष्मी महारानी प्रसन्न होंगी और आपके समस्त दुख दौर्भाग्य को, रोग दोषों को, पापों को शमन करेंगी। जिस प्रकार से केवल लक्ष्मी जी की उपासना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है ना, तो साथ में नारायण जी को भी प्रसन्न किया जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।